हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लास में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको अभी कल आपको मिला था क्या राइटिंग सेक्शन में एक शानदार एडिटर को के लिए लेटर, और आज उसी राइटिंग सेक्शन को मजबूत करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्लेंट लेटर, जो आपके लिए फर्स्ट क्या होगा, नया होगा कि कंप्लेंट लेटर कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न में जो आते रहे उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और इस साल बोर्ड एग्जाम में आपको ये नए तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको सबसे शानदार तरीके के साथ ये कंप्लेंट लेटर समझाने वाला हूं। इसके लिए वीडियो के साथ आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। तो चलिए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले कंप्लेंट लेटर में करते क्या है, आपको मैंने कल क्या बताया, कल बोला जब एडिटर के लिए क्या था आप लिख रहे थे, तो वहां पर मैंने कहा कि एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। तो देखो, उसमें लिखना और इसमें लिखना बस थोड़ा सा फर्क है, तो उसमें समस्या बताते हैं। यहाँ पर आपको ही ऐसी कंप्लेन आपको करनी जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है कुछ, तो ऐसी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के पूछने का जो तरीका होता है वो आपको उसमें इंक्लूड करके फिर क्वेश्चन कहता है तब आप राइट टू द लेटर। तो ऐसी बातों को इंक्लूड करिए, यानी जो आपको उस कहेगा जैसे कहेगा वैसे लेकर आपको चलना होता है लेटर। देखिए आप क्या है कि यू आर राहुल आर रानी, यानी मान लो किसी बच्चे को है, आप बच्चे आप लड़के हो तो लड़के के नाम के लिए एक्सेप्ट कर लो, और लड़की हो तो लड़की, यानी आप वहां पे आपको जो कहेगा कि आपका नाम ये, आपका नाम ये, तो आप उसे एक्सेप्ट करके आप उसके अकॉर्डिंग आप लेटर को लिखोगे। आप 24 ये ना समझिएगा, ये एड्रेस है 24 एंड्रयूज पार्क न्यू दिल्ली, एंड्रयूज पार्क न्यू दिल्ली, यानी कि आप क्या हो, नई दिल्ली के एंड्रयूज पार्क 24 में क्या हो, आप हो वहां की। योर टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर द लास्ट 4 टाइम, पिछले 15 दिन क्या है, आपका जो टेलीफोन क्या है, खराब हो चुका है। यू हैव मेड मेनी कंप्लेंट्स टू द लोकल ऑफिस, आपने क्या किया, जो आपके लोकल ऑफिस है, जो पास में आपका क्या है टेलीफोन शिकायत केंद्र, वहां ने आपने कई कंप्लेंट डाले हैं, बट इन वेन, लेकिन सब बेकार रहा, किसी का कोई मतलब नहीं रहा। अब जाके इतना कहने के बाद अब आपको लेटर लिखने को कहेगा, यानी अब तो आप समझिए कि वो आपसे को क्या समझाया, यानी इसमें इतना पढ़ के आपको क्या मिल गया, आपका खुद एड्रेस, वो एड्रेस आपको खुद दे रहा है कि आप यहाँ के रहने वाले। दोस्तों, अगर आप 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर दोगे तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा अभी आपके स्कूल कोचिंग बंद चल रहे हैं तो आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, और जितने स्टूडेंट घर से पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं शुरू कर दें। देखो, अभी स्कूल कोचिंग बंद है तो आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, और आपको इसी टेस्ट को फ्री में लेकर आए हैं अनअकैडमी, जो आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं बैक टू स्कूल, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट का टेस्ट में भाग देकर ये चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आप क्लास 10 की स्टूडेंट हो तो ये टेस्ट आपका 20 नंबर का होगा, जो 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, और टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये टेस्ट आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम 6 बजे दे सकते हो। अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर आपको दिया जाएगा, और टोटल आपको 60 मिनट दिया जाएगा। और क्लास 12 के स्टूडेंट कभी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाओगे तो वहां पर आपसे एक कोड मांगेगा, उसमें आप शुभम UP10 जैसे ही कोड को यूज करोगे आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट में भाग दे सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्द से जल्द जाकर टेस्ट में भाग लें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ये नहीं कि आप एडिटर की तरह आप अपना सेंडिंग एड्रेस डाल दो, ऐसा नहीं है, सेंडर एड्रेस नहीं होना चाहिए वहां पर। अब यहाँ पे जो एड्रेस आपको बना रहा है आप वही एड्रेस बच्चा लिखोगे, एक बात का ध्यान रहे। अब यहां पर अब आ गया क्या कि राइट लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द जनरल मैनेजर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यानी नई दिल्ली के क्या है, आप जनरल मैनेजर को क्या करिए, ये लेटर लिखिए और कंप्लेन करिए कि मेरा फोन खराब हुआ है और ये ऐसी ऐसी समस्याएं, यानी
पूरी बात कंप्लेन करके मैं गया था, किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने लोकल ऑफिस पे ये इन्फॉर्म किया था, फिर भी ये सूचना किसी ने नहीं सुनी और ना ही मेरा टेलीफोन अभी तक सही किया गया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर आप एक क्या है गुड स्टेप लें, तो एक अच्छा कदम उठाएं। तो अब देखो बच्चे, हम इस चीज को कैसे क्लियर करते हैं। अब अगर आप सोचते हो कि इसको अच्छे से समझना है और डेली ऐसे मजबूत चीजें चाहते हो, स्ट्रॉन्ग चीजें चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपके सामने आए, तो आप सबसे पहले अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो ये वीडियो ऐसे अच्छी वीडियो आपको मिल नहीं पाएगी और नोटिफिकेशन से आप दूर रहोगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सेंडर एड्रेस वहां बनाया है वो लिखोगे। क्या है? 24 एंड्रयूज पार्क, 24 एंड्रयूज पार्क, न्यू दिल्ली। सेम एड्रेस है कि नहीं यहाँ का? है ना? गुड। अब यहाँ पर आप जिस उसकी एक लाइन के स्पेस देगी, जो डेट है आज आपका या जिस दिन आप लिख रहे हो, जिस दिन कंप्लेन आप डाल रहे हो, उस दिन का डेट होना चाहिए। यानी आप ये कंप्लेन कर मेरी बात सुनी नहीं गई है और वही एडिटर पे आप प्रॉब्लम बताते हो, तो ये चीजें सोच रहे हो कि सर ऐसा तो हम लोग लिखते तो थे, लेकिन ये पहला दफा है कि जो इस टाइप का लेटर देखने को मिल रहा है। तो बच्चे ये जो एनसीईआरटी पैटर्न होता है ना, ये एनसीईआरटी पैटर्न में क्या है कि आपको जो जरूरत होती है लाइफ में, जहां जहां आपको जरूरतें पड़ती हैं, उस तरीके से पूरा राइटिंग आपको यानी प्रैक्टिस करा देगा कि कहीं पर किसी भी लेटर की जरूरत पड़ जाए आप पूरी तरह एबल हो उसके लिए। तो इसलिए आपको मजबूती के साथ डेली क्लास लेनी है, क्योंकि एक भी अगर आपका वीडियो छूटा है तो आप कुछ भी एक नया चीज सीखने से क्या होगे, रह जाओगे। तो ऐसी गलती करना नहीं है आपको। तो अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट में क्या है कि हमने टेलीफोन की खराबी के बारे में कंप्लेंट डाला है, तो आप वहां सीधा सब्जेक्ट में लोगे। क्या क्या पहले यहाँ देखो, यहाँ अभी डेट की बात कर रहा था, तो पत्र किसको लिखना है? यहाँ पर कि जनरल मैनेजर को लिखना है। वो जनरल मैनेजर है कहां का? वो जनरल मैनेजर कहां का है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का है। हम यहाँ पे लिखेंगे द जनरल मैनेजर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ओके, अब उसके नीचे हम आएंगे तुरंत सब्जेक्ट पे, एक लाइन का स्पेस होगा। अब देखो, नॉन फंक्शनिंग ऑफ टेलीफोन नंबर, यानी टेलीफोन नंबर मेरा फंक्शन उसका क्या है, खराब चल रहे हैं, वो वर्क में नहीं है। तो आपने सब्जेक्ट को जितना ही छोटे में आप अगर बात को समझा सको, सब्जेक्ट उतना ही प्यारा आप लिखो। ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप बाकी लिखते हो, डियर सर, जैसे कल आपने लिखा था, एडिटर के लिए वही शुरुआत आपका वही संबोधन होना चाहिए। तो एड्रेसिंग वही होनी चाहिए आपकी, क्या? डियर सर, थोड़ा बोल्ड हो। हमने कहा बार बार कि आपको लेटर हो या एप्लीकेशन हो, आपकी राइटिंग बहुत ही नीट और क्लीन होनी चाहिए, जितना आप अच्छा वर्क कर सके। अभी कोई स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा और आपको और क्लियरनेस देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगे। तो इन चीजों के लिए, और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे जो इको की प्रॉब्लम है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बच्चे आप इस चीज को अच्छे से धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आप समझते रहिए। तो इट इज आउट ऑफ डिस्प्रेशन दैट आई एम फोर्स्ड टू राइट टू यू। पूरा डिस्प्रेशन से क्या है, बाहर होने के बाद, कंट्रोल होने के बाद मैं आपको ये पत्र लिखने के लिए क्या हूं, बाध्य हूं। इट इज आउट ऑफ डिस्प्रेशन दैट आई एम फोर्स्ड टू राइट टू यू। मैं आपको ये पत्र लिखने के लिए क्या हूं, बाध्य हूं। माय टेलीफोन नंबर 270116 ... यानी आप जब लिखोगे वहां पे एग्जाम में, आपको कभी भी अपना पर्सनल नंबर पूरा नहीं लिखना है। आपको वहां कोई ऐसा नंबर लिखना है उसको जहां पर कुछ क्लास का ऐसे ही मार्क्स आप ही दोगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन दोगे तो पूरे ये मार्क्स 10 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे। हाँ, लेकिन आप डेली लाइफ में यदि ऐसी चीजें आपको लिखने को मिलती हैं तो वहां पे आप अपना नंबर लिखोगे, तभी आपका टेलीफोन नंबर
सही किया जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप कोई बस आप एक क्या हो ऐसा कोडवर्ड डाल दीजिए, बस ये लगे हाँ आपने समझाया। लिखने का तरीका एग्जामिनर देखता है आपका कितना बेस्ट आप लिख रहे हो। ओके, तो माय टेलीफोन नंबर हैज बीन आउट ऑफ ऑर्डर। क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है फॉर द लास्ट 15 दिन से। द फर्स्ट मानसून showers and the subsequent complaint to the assistant engineer, area manager and the zonal manager। मानसून की शुरुआत से ही मैं यानी पहले जब से खराब हुआ है तब से मैंने ये कंप्लेंट असिस्टेंट इंजीनियर को, उस एरिया मैनेजर को और जोनल मैनेजर को मैंने ये कंप्लेंट किया, कहीं छोड़ा नहीं। जितने लोगों से मेरा संपर्क था यानी हम वहां पर जहां पर मैं लोकल एरिया में हूं, जहां जहां कंप्लेंट देनी थी कि मैं सोचा कि मेरा नंबर सही हो सकता, मैंने वहां कंप्लेंट डाली। अब आप ये क्या है सीधे सुप्रीटेंडेंट को लिख रहे हो यानी मेन हेड ऑफिस में जा रहे हो, तो उनको अब उनके नीचे वर्क करने वालों ने जो नहीं बात सुनी है। क्या होता है जब हमारी बातें क्या है लोकल लीडर या लोकल वर्कर नहीं सुनते हैं तो हम क्या उनसे ऊपर लेवल से उनकी शिकायत करते हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसे ही कंप्लेन हुआ है आपका, तो ऐसे ही आपको भी करना है। असिस्टेंट इंजीनियर, एरिया मैनेजर एंड द जोनल मैनेजर, बट द fault has not been rectified। लेकिन अभी तक गलती में सुधार नहीं किया गया है, गलती में सुधार नहीं किया गया है। अब आपने पूरी बात बता दी, अब आप चाहते क्या हो उनसे। सेकेंड पैराग्राफ हमेशा लेटर में यही आपसे क्या करता है, मांग करता है कि आप क्या करिए, उसमें ये चीज सर्च करिए कि सेकेंड आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कितने हैं, क्या है उनसे। तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड गिव द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। आप क्या करिए, आपसे निवेदन करता हूं कि टू काइंडली लुक इनटू द मैटर, इस मामले में अपनी दयालुता दिखाइए एंड गिव द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, और जो जरूरत के निर्देश वो दीजिए, सो दैट ताकि माय टेलीफोन इज रिस्टोर्ड, ताकि मेरा टेलीफोन क्या हो रिस्टोर्ड हो सके। तो और जैसे आप लिखते हो ना कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, तो यहां पर क्या लिखना है कंप्लेंट लेटर में कि होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पांस, आशा करते हैं कि मुझे एक सही रिस्पांस मिलेगा, मैं आपसे एक सकारात्मक उपचार की आशा रखता हूं। तो अब उसके बाद ये लिखने के बाद जैसे आप नीचे लिखते हो योर ट्रूली, ऐसे ही नीचे योर क्या योर फेथफुली, योर ट्रूली क्या जो कौन सा नाम आपका बताया है राहुल, मैंने XYZ किया, तो यहाँ पर जो नाम दिया रहेगा आप वो नाम यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि यहाँ क्या इमेजिन नेम है, आपका रियल नेम नहीं है, इसलिए आप इसको लिख जाओगे। ठीक है बच्चों, तो मैं समझ रहा हूं कि एक ऐसा अगर आप एक दो बार कंप्लेंट लेटर लिख लोगे, यानी आपके इसलिए समझाया जा रहा है पूरा इसमें दे दिया क्या नाम आपका होना चाहिए, आपका सेंटर एड्रेस क्या होना चाहिए, क्या खराबी है, किस बारे में कंप्लेन करना है, एक एक चीज इसको पढ़ने के बाद ही क्लियर हो जाता है और हम इसको कर सकते हैं। तो राइटिंग मैंने बोला हमेशा प्रैक्टिस से होता है, ऐसे कई क्वेश्चन आप उठाइए और उन क्वेश्चन को पढ़कर आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करिए और एग्जाम आने तक आपके पास इतना स्ट्रांगनेस होगा कि आप ये पूरे कितने पूरे की पूरे 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हो, कहीं इसमें कटने वाला नहीं है। राइटिंग पे अपने ध्यान देना, बहुत ही फेयर राइटिंग भी होनी चाहिए आपकी बच्चे, तो प्रैक्टिस से ही बनेगी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और यदि आपकी वीडियो पसंद आ गई है, सबसे पहले काम है, क्योंकि डेली क्लास आपको तभी मिल पाएगी जब आप शुभम क्लासेज
कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी और आपकी डेली की क्लास कंप्लीट होती रहेगी। तब तक के लिए गुड लक।